नमस्ते बच्चों। आज हम 5th क्लास में झरोखा विषय में पाठ नंबर 16 आन्या की डायरी के प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे। सभी बच्चे एक बार पाठ को अच्छी तरह से पढ़ लें। पाठ पढ़ने के बाद आपको ये प्रश्न आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, मौसमी नरम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, ये किस राज्य में है? पहला मेघालय, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। तो ये कहाँ पर है, कौन से राज्य में? मेघालय में। तो हमने ऐसे मेघालय पर टिक मार्क लगा दिया। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, राजस्थान में घरों की दीवारें मोटी व छत बहुत ऊंची होती है क्योंकि वहाँ जगह की कमी नहीं, गर्मी से बचाती है, लोग मेहनती हैं, उपरोक्त सभी। तो क्या है, जो राजस्थान में घरों की दीवारें मोटी व छत ऊंची है वो इसलिए कि वो हमें गर्मी से बचाती है। तो हमने इस पर ऐसे टिक मार्क लगा देना है। ध्यान से ऑप्शन को देखना है कि कौन सा बिल्कुल सही है। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 3, अंग्रेज भारतीय देशभक्तों को सजा देने के लिए बहुत दूर भेज देते थे, तो उस जगह को काला पानी भी कहते हैं। वो जगह कहाँ पर है, ये आपने बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन, लक्षद्वीप, गोवा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कन्याकुमारी। तो वो कौन सी जगह है? वो है, काला पानी किसे कहते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, यहाँ पर हमने ऐसे टिक मार्क लगा दिया। फिर प्रश्न नंबर 4, लेह लद्दाख भारत का एक अत्यंत ही ठंडा क्षेत्र है। यहाँ बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं। आपको बताना है यहाँ बनने वाले मकानों में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं होता। जो लेह लद्दाख है वो बहुत ही, वहाँ पर बहुत ठंड है और यहाँ पर जो मकान बने हुए हैं उसमें कौन सी चीज़ प्रयोग नहीं होती? ईंट, पत्थर, लकड़ी, मिट्टी। तो हमने पाठ में पढ़ा था, वहाँ पर ईंटों का प्रयोग नहीं होता। तो हम ईंट पर ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। वहाँ पत्थर, लकड़ी और मिट्टी तीनों यूज होती हैं, बट ईंट का प्रयोग नहीं होता। उसके बाद प्रश्न नंबर 5, बच्चों, प्रत्येक प्राणी, जंतु या पौधे के लिए अपना जीवन आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां होनी चाहिए। तो आपको बताना है एक पौधे या पेड़ का नाम जो मरुस्थलीय जलवायु के अनुकूल नहीं है। मरुस्थलीय जगह कौन सी है? राजस्थान में। तो वहाँ पर कौन सा ऐसा पौधा या पेड़ है, हमने उसका नाम बताना है। शमी का वृक्ष, कीकर, नागफनी, चीड़। तो वो कौन सा पेड़ है? चीड़ का पेड़, जो मरुस्थलीय जलवायु के अनुकूल नहीं है। तो हमने इस पर ऐसे टिक मार्क लगा दिया, सही का निशान लगा दिया। फिर हमारा प्रश्न नंबर 6, बच्चों, पुंछाई शब्द मेघालय में बनने वाले मकानों में किसी के लिए प्रयोग किया जाता है। मेघालय में जो मकान बनते हैं वहाँ पर ये शब्द प्रयोग होता है। तो ये शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? दरवाजे के लिए, रोशनदान नुमा एक खिड़की के लिए, मकान के आधार के लिए, या मकान की सीढ़ियों के लिए? तो किसके लिए होता है ये? रोशन नुमा एक खिड़की के लिए पुंछाई शब्द का प्रयोग होता है। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 7, आलिया अपनी डायरी में क्या लिखती है? आलिया अपनी डायरी में क्या लिखती है? अपने बारे में लिखती है, या अपने स्कूल के बारे में, या अपने परिवार के बारे में, या घर कैसे, कब और क्यों बने, इसके बारे में लिखती है? आलिया अपनी डायरी में लिखती है घर कैसे बने, कब बने और क्यों बने। इस पर हमने ऐसे गोला या टिक मार्क लगा देना है। ये भी आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। फिर प्रश्न नंबर 8, राजस्थान में घरों के अलावा क्या क्या दिखाई देता है? राजस्थान में घरों के अलावा क्या क्या दिखाई देता है? पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, इमारतें, रेत के टीले, कुछ भी नहीं। राजस्थान में घर के अलावा सिर्फ रेत के टीले ही दिखाई देते हैं। तो इस पर हमने टिक मार्क कैसे लगा देना है। प्रश्न नंबर 9, लेह में घरों की छतें कैसी होती हैं? ढलानदार, समतल, टेढ़ी, तिरछी। तो कैसी होती हैं? वहाँ की जो घरों की छतें हैं वो समतल होती हैं। ठीक, हमने ऐसे इस पर टिक मार्क लगा दिया। फिर प्रश्न नंबर 10, भारत का अत्यंत ठंडा क्षेत्र कौन सा है? अभी हमने पढ़ा था
लेह लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, शिमला, असम। वो कौन सा है? लेह लद्दाख। कै पर आपने टिक मार्क लगा देना है। फिर प्रश्न नंबर 11, लेह लद्दाख किस राज्य में है? असम में, मेघालय में, जम्मू कश्मीर में, गोवा में। तो वो कहाँ पर है? वो है जम्मू कश्मीर में। इस पर हमने ऐसे गोला भी लगाया और टिक मार्क। मैंने आपको समझाने के लिए करती हूँ ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो बच्चों, इसी वीडियो में हम 11 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। अगली वीडियो में हम अगले पार्ट को समझेंगे।